हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन और आपका स्वागत है डॉक्टर धवन एजुटॉक्स पर। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, इकोनॉमी की जो सीरीज हमने जो स्टार्ट की है उसका सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी से ही बेसिक कंसेप्ट हमको पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के बनते हैं और यहीं से ही कहीं ना कहीं हम यदि जो हम न्यूज पेपर्स भी पढ़ते हैं वहां पर चूंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ही कवर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर ये हमारा रहता है। और ये जो चैप्टर है इसके नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7877316786 नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप आप करेंगे तो मैं आपको इसके नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको भेज दूंगा। इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर हो चुके हैं वो हमारा पहला चैप्टर था, उसके 3 लेक्चर हुए थे। जो हमारा चैप्टर था जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, उसे भी आप उसके नोट्स के लिए भी मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब हम अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को 3 बेसिक सेक्टर्स में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसे हम कृषि और सहायक गतिविधियों का क्षेत्र भी कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा करने का काम करता है। यदि हम बात करें पुराने समय से, जबकि सभ्यताओं का विकास हो रहा था, तो उस समय पर तो केवल ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां ही मौजूद थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मनुष्य था वह जंगल से फल फूल एकत्र करना, शिकार करना, लकड़ी काटना, ऐसे काम कर रहा है। उसके बाद जब कृषि का विकास प्रारंभ हुआ तो कृषि के काम कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, आखेट कर रहा है। तो प्रारंभिक समय में तो केवल और केवल प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां ही थी। जब प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ता है प्लस दूसरे उत्पादों की मांग बढ़ती है लोगों की, तो कहीं ना कहीं वह व्यापार भी प्रारंभ करते हैं कि किसी व्यक्ति के पास यदि एक टाइप का अनाज है तो वह उसे किसी दूसरे व्यक्ति को देगा, एक्सेस जो है दूसरे से वह खरीदेगा, तो व्यापार प्रारंभ होता है। तो सेवा क्षेत्र का काम भी, एक्टिविटी प्रारंभ हो रही है। प्राथमिक क्षेत्र में मान लिया कृषि करनी है, कृषि के लिए उपकरण बनाने हैं, तो कहीं ना कहीं किसकी आवश्यकता भी पड़ेगी, उद्योग की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो धीरे धीरे समय के साथ प्राथमिक अर्थव्यवस्था जो है, उसी के बाद आगे फिर द्वितीयक अर्थव्यवस्था, द्वितीय क्षेत्र और फिर तृतीय क्षेत्र का भी क्या होता है, विकास होता है। यदि सबसे पहले हम यह बेसिक बात पढ़े कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आती है, प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, तो देखो प्राथमिक क्षेत्र की डेफिनेशन में बोला जाता है प्रकृति पर, नेचर पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहकर की जाने वाली आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहकर, जैसे मान लिया खेती हम कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जंगल से शिकार कर रहे हैं यदि मान लो लोग, या मछलियां पकड़ रहे हैं समुद्र से, या मछली का पालन कर रहे हैं, रेशम कीट पालन कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज है, सारी की सारी एक्टिविटीज जो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहकर होती हैं, इन एक्टिविटीज को हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां इसको हम कहते हैं। अब ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, यदि कोई देश पिछड़ापन में है, अभी पिछड़ी अर्थव्यवस्था उसकी है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका वहां पर ज्यादा होती है। वहां पे क्या करेंगे, खनन करेंगे। देखो प्राथमिक क्षेत्र में यदि मैं लिस्ट बना दूं, देखो कृषि, पशुपालन, फिर खनन करना, जो ये खनिज पदार्थों को निकाला जाएगा। इसके अलावा मैं बोलूं, एक शब्द है वानिकी। वानिकी को हम कहते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब है पेड़ लगाना और अपने उत्पादों को उनसे प्राप्त करना। सोशल फॉरेस्ट्री, आवश्यकता के अनुसार लकड़ी भी प्राप्त की जाएगी और उत्पाद भी प्राप्त किए जाएंगे। एक होता है शब्द लट्ठे काटना, लॉगिंग बोलते हैं इसको, लट्ठे काटना, इसको कहा जाता है लॉगिंग। लॉगिंग मतलब लकड़ियां काटनी है, और जैसे आप कनाडा में देखते हैं, वहां बड़े पैमाने पर ये जो बड़े बड़े वृक्षों को काटा जाता है, उनसे कागज बनाया जाता है, तो फर्नीचर के लिए लकड़ी काटना, इस टाइप की एक्टिविटीज को हम लॉगिंग कह रहे हैं। इसके अलावा देखो एक शब्द है शिकार। अब शिकार में देखो आज के टाइम पर हम देखते हैं, जैसे कि मान लिया मछली पकड़ने जा रहे हैं समुद्र में, तो वहां कोई मछली पाल तो नहीं रहे, मछली का पकड़ रहे समुद्र से, तो वो इस एक्टिविटी में आ रहा है। अब हम कहते हैं मछली पालन, पिसीकल्चर, मछली पालन, पिसीकल्चर, ये सीधे सीधे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि। यदि हम कह दें कि जो हमारा एपीकल्चर है, जो एपीकल्चर में क्या आएगा, जो शहद के लिए मधुमक्खी को पालना, ऐसे फिर एक्टिविटी आ जाएगी सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, फिर लाख के कीट को पालना जिससे लाख प्राप्त होती है। फिर जंगल से मान लिया कि बीड़ी के पत्तों को इकट्ठा करना, बीड़ी बनाने वाला जो पत्ता होता है, तेंदू का पत्ता, उसे इकट्ठा करना। तो जब प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से सीधे रहकर आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, सीधे निर्भर रहकर आर्थिक की जाती हैं आर्थिक क्रियाएं, तब इसे हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां।
और जब कोई देश पिछड़ेपन का शिकार होता है, उसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी होती है, तो प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका उस देश में ज्यादा होती है। समय बीतने पर प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद मिल रहे हैं, इन उत्पादों का ही आगे और उन्नयन करने के लिए उद्योग क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि मैं आपको बोलूं, उद्योग क्षेत्र को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर अपने को 4 बेसिक हेडिंग्स मिलती हैं। उद्योग क्षेत्र में हमें 4 बेसिक हेडिंग्स हैं। नोट्स में आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, आपको ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखे में मिलेंगी, मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा। 4 जो बेसिक पॉइंट है उनको याद रखना होता है। एक शब्द है देखो निर्माण, एक दूसरा शब्द है विनिर्माण, एक बार सुनते हैं अपन। तीसरा है ऊर्जा उत्पादन, चौथा है गैस एवं जलापूर्ति। देखो निर्माण और विनिर्माण हमको ऐसा लगता है कि ये तो एक दूसरे का अपोजिट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टार्टिंग में बेसिक इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो काम हमारे को पढ़ना ही है, आगे हमको एक बार बार काम आएगा ही। निर्माण को बोलते हैं हम कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैं कह रहा हूं कि जो द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र को हम सामान्य रूप से उद्योग क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में किया क्या जाता है, प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों का प्रयोग करके, उन्हें संसाधित करके उनसे कुछ नया उत्पाद बनाना। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों से कुछ नया बनाना, वह किसमें आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे निर्माण की बात है, निर्माण क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो हमको जो बजरी है, जो हमारे को पत्थर है, इसके अलावा उद्योग क्षेत्र में सीमेंट बनाया जो जाएगा, इन सब का प्रयोग करके यदि हम सड़कें बनाए, भवन बनाए, बांध बनाए, डैम बनाए, पुल बनाए, तो ये वाली जो एक्टिविटीज है जहां पर ईंट, पत्थर, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, इन चीजों का यूज करके हम जो ये भवन, सड़क, बांध, पुल बनाए, तो ये वाली सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें आती है, इस तरह एक्टिविटीज आती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। ये होता है कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, विनिर्माण जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कहा जाता है कि छोटी से छोटी चीज, जैसे मान लिया एक ऑलपिन, एक छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े जहाज तक जो भी सामान बनाया जाता है वह सब क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मान लिया ये शर्ट है, ये कपड़े का क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ये पेन है, पेन का क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, विनिर्माण हुआ है। ये बोर्ड है, बोर्ड का क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। एसी है, इसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। लाइट की ये जो ट्यूबलाइट है क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग। मोबाइल कैमरा, मैन्युफैक्चरिंग। पानी की बोतल, मैन्युफैक्चरिंग। तो जितने भी उत्पाद हैं जो कि उद्योगों में बनाए जा रहे हैं, इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इसको हम बोलते हैं। और आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, जब उद्योग क्षेत्र को पढ़ेंगे हमको मालूम चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में तो हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो चीन है वो मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे की पोजीशन पे है। और यही कारण है कि वहां से जो बने बनाए उत्पाद है वो इंडिया में भेजे जाते हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया के हम जो लोग हैं, हमारे व्यापारी, उनको सस्ते में खरीदते हैं, और आगे वो सस्ता होने की वजह से इंडिया में भी ज्यादा बिकता है। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति क्या है, काफी खराब स्थिति मैन्युफैक्चरिंग की है। आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां शामिल की जाती है। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन जैसे बिजली बनाना। अब चाहे वह परमाणु बिजली घर हो, चाहे सौर ऊर्जा बनाई जाए, चाहे हाइड्रो पावर या जल विद्युत बनाई जाए, चाहे कोयला जलाकर बिजली बनाई जाए, किसी भी तरीके से यदि ऊर्जा उत्पादित की जाएगी, बिजली बनाई जाएगी, ऊर्जा का उत्पादन किसमें आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, उद्योग क्षेत्र में आएगा। इसी तरीके से एक फिर पॉइंट है गैस एवं जलापूर्ति करना। देखो गैस एवं जलापूर्ति, एक तो देखो हमारे सिलेंडर्स में हमको गैस की आपूर्ति की जाती है, इसके अलावा पाइपलाइन से भी गैस की आपूर्ति की जा रही है आजकल शहरों में। जलापूर्ति होती है हमारी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र की जलापूर्ति हो, हमारे यहाँ तो सरकारी जलापूर्ति है मेनली, और जो पानी की सप्लाई है, और विदेशों में प्राइवेट सेक्टर भी पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाता है, घरों तक पानी पहुंचाता है। तो ये वाली एक्टिविटी भी किसमें आएगी, द्वितीय क्षेत्र में ही ये एक्टिविटी आएगी। तो ये द्वितीय क्षेत्र है, अपने को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। द्वितीय क्षेत्र की 4 मेन जो एक्टिविटीज है, निर्माण, विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, गैस एवं जलापूर्ति। इसी द्वितीय क्षेत्र में हम आगे बात करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में 8 कोर क्षेत्र बताए गए हैं। द्वितीय क्षेत्र में 8 कोर क्षेत्र, मुख्य जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के जो द्वितीयक वाले खास तौर पे, उन्हें 8 कोर क्षेत्रों में उनको बांट दिया गया है। अब जैसे द्वितीयक में देखो क्या हो रहा है, जैसे प्राथमिक से हमको मिला गेहूं, तो गेहूं से हमने द्वितीयक में क्या बना दिया, आटा।
प्राथमिक से मिला हमें कपास, द्वितीयक में क्या बना दिया हमने, धागा बना दिया, धागे से कपड़ा बना दिया, तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। प्राथमिक से हमें मिला लोहे का अयस्क, खनन किया है, लोहे का अयस्क मिला है, द्वितीयक में हमने क्या बना दिया, उससे लोह बना दिया, स्टील बना दिया उससे, और आगे उससे और चीजें बनेंगी। तो प्राथमिक क्षेत्र की गति, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों से ही ये द्वितीय क्षेत्र पूरा का पूरा क्या होता है, फिर ये संचालित होता है। जैसे सीमेंट होगा तो सीमेंट की भी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग। तो सीमेंट के लिए क्या चाहिए हमको, जो ये खनिज पदार्थ सीमेंट वाले जो चाहिए, चाहे वो चूना पत्थर और बाकी जो सामान चाहिए, उससे मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। अब सीमेंट का प्रयोग करके, स्टील का प्रयोग करके हम और भी क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे। ये सारी एक्टिविटीज द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। अब ऐसे ही अर्थव्यवस्था का जो तीसरा प्रमुख क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। देखो सेवा क्षेत्र का विकास, जब देखो अब प्राथमिक क्षेत्र है, मान लिया प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारा अनाज का उत्पादन हो गया, उस अनाज को हमको ले जाना है मंडी तक, तो बताओ परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की। प्राथमिक क्षेत्र में किसान को सूचना पहुंचानी है कि आपको कौन सी फसल उगानी है। मान लो मोबाइल का उपयोग कर रहा है किसान, आज के किसान मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो बताओ किसान तक सूचना पहुंचाने के लिए भी किसका प्रयोग करना पड़ रहा है, मोबाइल का। तो प्राथमिक क्षेत्र की सेवा करेगा सेवा क्षेत्र। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्र जो होगा, द्वितीय क्षेत्र की भी सेवा करेगा कौन, सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र की सेवा करने वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस सेवा क्षेत्र में देखते हैं हम प्रमुख प्रमुख क्या इसकी हेडिंग्स होती है, क्या क्या एक्टिविटी सेवा क्षेत्र में आएंगी। देखो सेवा क्षेत्र में सबसे ऊपर यदि मैं कह दूं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आज देख रहे हो सूचना प्रौद्योगिकी पर ही आधारित है सारी की सारी हमारी अर्थव्यवस्था, और ये जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ आप देखते हो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो और ज्यादा बढ़ गया। तो ये क्या है, आईसीटी तृतीय क्षेत्र में आएगा। फिर इसके अलावा एक पॉइंट है सॉफ्टवेयर। यदि मैं कहूं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करूं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये भी किसमें आएगा, सेवा क्षेत्र में ही आएगा। इसके अलावा यदि मैं बोलूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, R&D इसमें आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। इसमें आगे मैं आपको एक बात और बताऊंगा, एक बार तृतीयक को पूरा करेंगे हम कि तृतीयक में क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी। बहुत सारे विद्वान जो है वो कहते हैं कि हम तो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों को आगे उपभागों में बांटेंगे, हम तो तृतीयक के अलावा चतुर्थक क्षेत्र भी बताएंगे, क्वाटरनरी सेक्टर, और पंचम क्षेत्र भी बताएंगे, क्वीनरी सेक्टर। तो वहां पे हम अभी आगे पढ़ेंगे कि तृतीयक के बाद आखिर चतुर्थक और पंचम कौन से क्षेत्र है। लेकिन एक बात खास बात याद रखने की है, वो जो चतुर्थक क्षेत्र है और वो जो पंचम क्षेत्र भी है, वो भी आखिर है तो किसी के उपभाग है, वो तृतीयक क्षेत्र के उपभाग है। सिर्फ इतना हुआ है कि तृतीयक की कुछ गतिविधियों के आगे क्षेत्र बना दिए, जिसको चतुर्थक क्षेत्र कहा गया और उसको पंचम क्षेत्र कहा गया। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सेवा का काम, संचार हमने ऊपर बात ही कर ली, और सामान्य रूप से मोबाइल संचार की बात करेंगे वो भी आ जाएगा। इसमें हम बात करें, अब देखो ट्रांसपोर्ट में तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे, चाहे वो हमारा वायु का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो, और चाहे वह किसके माध्यम से हो, सड़क के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो। फिर देखते हैं हमारा जो शिक्षा वाला है, शिक्षा भी क्या होती है, सेवा होती है। चिकित्सा भी जो है, चिकित्सा भी क्या है, सेवा है। इसके अलावा जो लॉयर होता है, वकील होता है, तो वकील की भी क्या होती है, सेवा होती है। फिर इसमें आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसी में इसके आगे की जो लिस्ट यदि कंप्लीट करूं तो इसके अलावा जो अगला पॉइंट आएगा वो आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग फाइनेंस की सर्विसेज वो भी किसमें आएंगी, सेवा क्षेत्र में। फिर शेयर बाजार, शेयर बाजार वह होता है जहां पर जो कंपनियां होती हैं अपनी हिस्सेदारी को बेचती हैं, और दूसरे जो लोग हैं, दूसरी कंपनियां और साधारण लोग रजिस्ट्रेशन करा के वहां पर कंपनियों की हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो ये शेयर बाजार भी सेवा क्षेत्र में आएगा। बीमा का जो काम है, इंश्योरेंस जो है, वह भी किसमें आएगा, सेवा क्षेत्र में। पर्यटन की जो गतिविधियां होती हैं, पर्यटन सेवा क्षेत्र में ही आएगा। इसके अलावा जो हम कहें जैसे गोदाम है, मान लिया कि अनाज का उत्पादन हो गया और किसान अनाज को गोदाम में जमा कराना चाहता है ताकि बाद में बेचेगा उस अनाज को, तो जो गोदाम है जहां पर भंडारण का काम होता है, तो वो जो गोडाउन जो है उसको भी किसमें आएगा, वह भी सेवा क्षेत्र में आएगा। तो इसके अलावा जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान, वह भी सेवा क्षेत्र में।
तो हम देखते हैं कि सारी की सारी लिस्ट आपको नोट्स में मिलेगी अच्छे से। हमें देखते हैं कि ये सारे के सारे क्षेत्र सेवा क्षेत्र में है, और सेवा क्षेत्र में हम कंपैरेटिवली यह भी देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं जो लोग, इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनकी जो आय है कंपैरेटिवली क्या भी होती है, अधिक भी होगी। ये जो सेवा क्षेत्र है प्राथमिक और द्वितीयक को सेवा देने का काम करेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज हमने यहाँ पर देखी है, तो मुख्य मुख्य अपने को याद रखने अच्छे से कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, ट्रांसपोर्ट है किसी भी तरीके का, संचार किसी भी तरीके का हो, पर्यटन हो, गोदाम में भंडारण हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, शेयर बाजार है, कमोडिटी बाजार है जहां वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, तो ये सारा का सारा क्षेत्र किसमें आएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा। और एक खास बात हम आगे और पढ़ेंगे कि सर्विस सेक्टर में भारत क्या है, आगे है काफी, हम आगे इसकी बात पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आकर एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि जो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको कह दिया जाता है कि वह तो रेड कॉलर जॉब्स वाले लोग हैं। रेड कॉलर, लाल रंग का कॉलर वाले जॉब्स है, क्योंकि देखो ज्यादा आय वाला क्षेत्र नहीं है। इसी में जो लोग कोयला खनन आदि से लगे हुए हैं, बिल्कुल निम्न स्तरीय कार्य कर रहे हैं, निम्न आय वाले कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या कह दिया जाता है, ब्लैक कॉलर जॉब्स वाले लोग भी कह दिया जाता है, ब्लैक कॉलर जॉब्स। द्वितीय क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं इनके लिए कह दिया जाता है कि ये तो ब्लू कॉलर जॉब्स वाले लोग हैं, नीला कॉलर वाले है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में पैसा थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो इस वाले क्षेत्र में जो जॉब्स होती है इनको कह दिया जाता है व्हाइट कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर जॉब्स। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि तृतीय क्षेत्र को ही आगे दो उप क्षेत्रों में और क्लासिफाई कर दिया। इकोनॉमिस्ट है, विद्वान है, विचारधारा है, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो तृतीयक को भी अब डिवाइड करेंगे कि तृतीयक में एक ऐसा क्षेत्र है, देखो तृतीयक में एक तरफ तो आ रहा है गोदाम, गोदाम में होटल भी इसी में आएगा, एक तरफ आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैज्ञानिक अनुसंधान। तो इन तृतीयक में क्या होगा, एक तरफ तो होटल जैसी गतिविधि जो बहुत कम पढ़ाई के द्वारा भी संचालित की जा सकती है, होटल को संभालना या गोदाम को संभालना, दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा जो नॉलेज वाला काम है जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो गया या डॉक्टर का काम हो गया, तो इसीलिए ये अलग से और क्लासिफाई किया गया। इसमें क्या क्लासिफिकेशन किया गया, तो अगला हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ क्षेत्र क्वाटरनरी सेक्टर और पंचम क्षेत्र क्वीनरी सेक्टर। ये भी हमको याद रखने हैं, बेसिक इकोनॉमी है, हमको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है इसको। तो अगला जो हमारा क्षेत्र है वो है चतुर्थक क्षेत्र, और चतुर्थक क्षेत्र को हम बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। और क्वाटरनरी के बाद फिर एक और जो हमारा है क्षेत्र वो आ जाएगा पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। स्टूडेंट्स अब यदि मैं चतुर्थ क्षेत्र की बात करूं तो चतुर्थक जो क्षेत्र अर्थव्यवस्था का होता है इसको बोला जाता है ज्ञान आधारित क्षेत्र, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित क्षेत्र, और इसे बौद्धिकता आधारित क्षेत्र भी कहते हैं, बौद्धिकता आधारित क्षेत्र। अब देखो इसमें क्या होता है, ज्ञान आधारित क्षेत्र या बौद्धिकता आधारित क्षेत्र, इसमें जो है टर्शरी सेक्टर है उसी का ये एक उपभाग है एक तरीके से चतुर्थक क्षेत्र। तो जो ऐसे काम है, ऐसे आर्थिक क्रियाकलाप है जहां पर उच्च ज्ञान की आवश्यकता होती है, जैसे कि मान लिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, सूचना एवं संचार की जो प्रौद्योगिकी है वह जो है चतुर्थक क्षेत्र का भाग माना गया, तृतीय का ही भाग है ये। फिर इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान एवं विकास के कार्य, इसी के द्वारा क्या होता है, इनोवेशन किया जाता है, नवोन्मेष किया जाता है, इनोवेशन। इसके अलावा मैं बोलूं जो शिक्षा है, शिक्षा भी ज्ञान आधारित क्षेत्र ही है। इसके अलावा मीडिया, डॉक्टर के क्रियाकलाप या हम कहें कि डॉक्टर की जो सेवाएं हैं, तो इसके अलावा जो सीए है जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, तो ये सारे के सारे ज्ञान आधारित क्षेत्र में ही आते हैं, तो ये इनको चतुर्थक क्षेत्र इनको माना गया है। तो और इसी तरीके से जो पंचम क्षेत्र है ये भी जो टर्शरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र का उसका उपभाग ही है। पंचम क्षेत्र में क्या माना गया कि अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जहां पर टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग की जाती है, टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग, उच्च स्तरीय निर्णय किया जाता है। यदि मैं बोलूं
जैसे कि जो उच्च प्रशासन का क्षेत्र है, जो प्रशासन का क्षेत्र है, सरकारी जो क्षेत्र है, यदि हम सरकार की बात करें तो उच्च प्रशासन का जो क्षेत्र है पंचम क्षेत्र में माना गया। ऐसे ही जो कंपनियों का जो टॉप मैनेजमेंट होता है, कंपनियों का मैनेजमेंट, जो कंपनियों का प्रबंधन होता है, वह भी उच्च प्रशासन का उच्च डिसीजन मेकिंग का ही क्षेत्र है, उसे भी पंचम क्षेत्र में माना गया। और ये जो पंचम क्षेत्र होता है, इसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसा बोला जाता है गोल्डन कॉलर जॉब, सुनहरे कॉलर वाले जॉब से। तो अब हम देखते हैं कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है 3 है, लेकिन सेवा क्षेत्र के अलावा हमने चतुर्थक और पंचम भी बना दिए विद्वानों ने, जो कि सेवा का ही भाग है। हालांकि बेसिक रूप से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अर्थव्यवस्था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की हमने बात की है, और अभी हमें जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बात करूंगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में ही एक क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मतलब कार्य की दशाओं के आधार पर संगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था या संगठित क्षेत्र, और एक दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और इनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसकी बात मैं अपने अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इन टॉपिक्स के साथ में।